गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अब बॉटनी की क्लासेज में अपने आज पढ़ेंगे। जैसे कल पढ़ चुके हैं अपने सेवाल के बारे में, सेवाल का अध्ययन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कायिक जनन के बारे में, जनरल करेक्टर्स के बारे में। लेकिन आज अपने पढ़ेंगे एल्गी के आवास के बारे में। किसके बारे में बच्चों? आवास के बारे में। आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो शैवाल होती है, जो एल्गी होती है, वो कई परिस्थितियों में रह सकती है, कई टाइप्स की होती है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आएगा जलीय। वैसे शैवाल कई प्रकार की होती है, जैसे जलीय होती है, स्थलीय होती है, वायुवीय होती है। लेकिन जलीय शैवाल भी है, वो भी दो प्रकार की होगी। कौन सी? जैसे जलीय शैवाल, जलीय शैवाल ये भी बच्चों वैसे तीन प्रकार भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में? नंबर 1 अलवणीय शैवाल, दूसरा होता है लवणीय शैवाल। ये दो प्रकार की होती है। और तीसरी होती है इसके अंदर गर्म जल युक्त शैवाल। तो जलीय शैवाल को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक तो लवणीय शैवाल, एक अलवणीय शैवाल और एक गर्म जल युक्त शैवाल। तो इन बच्चों ये तीन भागों में बांटा गया है। तो अलवणीय शैवाल के अंदर भी अपने दो भागों में शैवालों को बांटेंगे। अलवणीय शैवाल भी क्या होगी? वो जल जिसके अंदर लवण नहीं पाया जाता, जो मीठा जल होता है, उसे अलवणीय जल कहते हैं। अलवणीय शैवाल भी दो भागों में बांटी जाती है। किस किस में बांटी जाएगी? स्थिर जल और प्रवाही जल। स्थिर जल और प्रवाही जल। स्थिर जल वो होता है जैसे तालाबों में, झीलों में, या गांवों के अंदर बावड़ी होती है, वो क्या होता है? स्थिर जल होता है। स्थिर जल के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे स्थिर जल के अंदर जो शैवाल पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? उडोगोनिया और कारा। तो स्थिर जल कौन सा होता है? जैसे तालाब, झील, बावड़ी आदि, ये कौन सा स्थिर जल होता है। और ये कौन से शैवाल होंगे? उडोगोनिया और कारा। उडोगोनिया और कारा, ये इसके अंदर स्थिर जल के आएंगे। दूसरा जल होता है प्रवाही जल, जो बहता रहता है। अब कौन सा जल? जो अलवणीय जल होगा वो कौन सा जल होगा जो बहता रहता है? आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, आपने देखा भी होगा। जैसे नदी हो गई, नहर हो गई, नाले हो गए। तो ये कौन से जल होते हैं? जो प्रवाही होता रहता है, चलता रहता है। जो बहता हुआ जल होता है वो प्रवाही जल होता है। उसके अंदर एक अलग प्रकार की शैवालें पाई जाती है। जैसे कौन सा जल? प्रवाही जल के अंदर कौन सा जल आएगा? नहरें, नदी, नाले, ये प्रवाही जल होता है। इसके अंदर यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। कौन सी शैवाल? यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। ये यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, इस प्रकार की जो शैवालें होती है वो प्रवाही जल के अंदर पाई जाती है बच्चों। तो लवणीय अलवणीय जल कितने भागों में बांट दिया गया? स्थिर जल में और प्रवाही जल के अंदर। तीसरा अपना इसी के अंदर ये अपने आता है जो गर्म जल होता है। जो आप कभी
पहाड़ों पर जाओगे तो वहां पर आपको मीठा जल झरनों के रूप में मिलेगा, कुंड के रूप में मिलेगा। उस प्रकार का अभी जल होता है, वो जल होगा गर्म जल युक्त आवास। तो इसका अध्ययन बाद में करेंगे। पहले स्थिर अलवणीय जल के अंदर कौन से होंगे? लवणीय जल युक्त आवास, इसको दो भागों में बांट दिया गया, ध्यान रखना, अलवणीय स्थिर जल और प्रवाही जल। तीसरा अपने आते हैं लवणीय जल के अंदर। लवणीय जल युक्त आवास, लवणीय जल युक्त आवास। तो लवणीय जल युक्त आवास कौन सा होता है बच्चों? समुद्रों के अंदर जो शैवाल पाई जाती है, जैसे फियोफाइसी, रोडोफाइसी वर्ग। तो कौन सी बच्चों? जो फियोफाइसी, रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे? लवणीय जल युक्त शैवाल में। लवणीय जल युक्त शैवाल वो होती है जिसके अंदर लवण पाया जाता है। तो ये लवणीय जल युक्त शैवाल कहां पर पाई जाएगी? समुद्रों के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि खारा जल समुद्रों के अंदर ही होता है, इसलिए इसे समुद्री शैवाल भी कहा जाता है। तो लवणीय जल युक्त शैवालों के अंदर आ गया समुद्रों में। और इसके अंदर कौन सी शैवालें आएगी? फियोफाइसी और रोडोफाइसी। फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये शैवाल लवणीय जल युक्त शैवालों में आएगी, जैसे एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। कौन सी? एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया ये शैवालें आएगी इसके अंदर, समुद्री शैवालों में। अब फियोफाइसी वर्ग, रोडोफाइसी वर्ग कौन सा होता है? जैसे फियोफाइसी एक क्लोरोफाइसी शैवाल होती है, उसका रंग कौन सा होगा? हरा रंग होगा। फियोफाइसी वर्ग के अंदर जो भी शैवालें पाई जाएगी वो भूरी शैवालें होती है बच्चों। रोडोफाइसी वर्ग के अंदर जो शैवालें पाई जाएगी वो लाल रंग की शैवाल होती है। कई बार एक नंबर का आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी वर्ग की शैवालें लाल रंग की होती है? तो कौन सी होगी? रोडोफाइसी वर्ग की शैवालें लाल रंग की होती है, फियोफाइसी वर्ग की शैवालें भूरे होती है। अब नेक्स्ट आता है गर्म जल युक्त आवास। गर्म जल युक्त आवास के अंदर जो पहाड़ों पर जो झरने होते हैं, कुंड होता है, उसके अंदर नीचे से गर्म पानी आता रहता है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर तक उस जल का टेम्परेचर होता है। उसके अंदर भी शैवालें पाई जाती है। कौन सी शैवालें होगी? साइटोनीमा। साइटोनीमा ये 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी जिंदा रह सकती है। तो इस प्रकार की शैवालें होती है। नेक्स्ट अपने अपने जल के ऊपर ये बातें क्लियर हो चुकी। जल के ऊपर होता है दो प्रकार की, एक अलवणीय शैवाल और एक लवणीय शैवाल। लवणीय शैवाल को दो भागों में बांटा गया है, स्थिर जल और प्रवाही जल। फिर लवणीय जल आ गया, समुद्री शैवालें जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया वगैरह। फिर जल युक्त गर्म जल के अंदर पाई जाने वाली, ये तो होगी जल से संबंधित शैवालें। अब आती है स्थलीय आवास पर रहने वाली शैवालें। स्थलीय आवास युक्त शैवाल। स्थलीय आवास युक्त शैवाल ये भी बच्चों तीन प्रकार की होती है। स्थलीय आवास युक्त शैवाल कौन कौन सी? स्थलीय भूमिगत वायुवीय। कौन सी? स्थलीय भूमिगत
वायव्य, 3 प्रकार की शैवाल होती है। स्थल के ऊपर भी बच्चों 3 प्रकार की शैवालें मिलेगी आपको। कौन कौन सी? एक तो स्थलीय जो जमीन के ऊपर रहती है, एक भूमिगत जो जमीन के नीचे रहती है, और तीसरी होती है वायवीय जो जमीन से ऊपर होती है। अब स्थलीय आवास के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है? जैसे क्लेमाइडो मोनास। अब स्थलीय आवास के अंदर वो ही स्थलीय आवास होगा जहां पर जल पाया जाता है, नमी पाई जाती है। बिना नमी और जल के ये शैवालें उत्पन्न नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वो स्थलीय आवास जहां पर नमी पाई जाती है, जल की मात्रा पाई जाती है, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता पाई जाती है, वहां पर ये शैवालें पाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। एक होता है भूमिगत शैवाल। भूमिगत शैवाल में आएगी नोस्टोक। नोस्टोक, एनाबीना, ये भूमिगत शैवाल होती है। अब बच्चों भूमिगत शैवाल कौन सी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना। स्थल आवास के ऊपर पाई जाने वाली तो आगे स्थल या आवेश आवेश में। भूमिगत जो शैवालें होती है नोस्टोक, एनाबीना, वो जमीन के नीचे पाई जाती है। जैसे जमीन के नीचे कैसे जाएगी ये? बारिश की वजह से या किसी जंतु के खुर की वजह से जो जमीन के अंदर छिद्र बन जाते हैं छोटे छोटे, उन छिद्रों के द्वारा ये जल के साथ में जमीन के नीचे चली जाती है। तो ये भूमिगत शैवालें होती है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने लायक होती है। किस प्रकार की होगी? ये भूमिगत शैवाल होगी, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने लायक होती है। ये जमीन के नीचे तक चली जाती है और वहां पर भी अपना जीवन यापन करती है, जैसे नोस्टोक और एनाबीना। तीसरी शैवाल होती है वायवीय शैवाल, साइटोनीमा। वायवीय शैवाल बच्चों वो होती है जो जमीन से ऊपर पाई जाती है, जैसे छतों के ऊपर चली गई, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर, पेड़ पौधों की टहनियों के ऊपर, या पौधों के तनों के ऊपर जो शैवालें पाई जाती है वो साइटोनीमा शैवाल होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पुरानी हवेलियां होती है, उसका रंग फेड हो जाता है, उसके ऊपर हरा हरा या काले रंग का कलर आ जाता है। तो वो हवेलियां किसकी, कौन सी शैवालों की वजह से खराब होती है? ये वायवीय शैवाल होती है, साइटोनीमा। उसकी वजह से वो दीवारें खराब हो जाती है। पुरानी हवेलियां आपने देखी होगी। तो ये साइटोनीमा शैवाल वायवीय शैवाल होती है। भूमिगत शैवाल जो जमीन के नीचे रहती है, जैसे नोस्टोक, एनाबीना। और स्थलीय शैवाल वो होती है जो स्थल के ऊपर रहती है। लेकिन तीनों ही शैवालों को जिंदा रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। ठीक बच्चों, ये हो गई आपकी स्थलीय शैवाल। अब अपने चलते हैं असामान्य आवास की ओर। असामान्य आवास। असामान्य आवास के अंदर बच्चों सबसे पहले आप आओगे बर्फीय शैवाल। बर्फ युक्त जो आवास होता है, कौन सा बच्चों? बर्फ युक्त आवास। जो शैवालें बर्फ के अंदर पाई जाती है, जैसे पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर होते हैं बर्फ के, वहां पर जो शैवालें पाई जाती है उन शैवालों को बोलते हैं कैरियोफाइट एल्गी। कौन सी? कैरियोफाइट एल्गी कहा जाता है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कैरियोफाइट शैवाल्स कौन सी होती है। कैरियोफाइट शैवाल्स वो होती है जो बर्फ वाले स्थानों पर पाई जाती है, ऊपर जो ग्लेशियर जमे हुए हैं वहां पर पाई जाती है। उनको क्या कहा जाता है? कैरियोफाइट शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट अपने आता है, ये बर्फ युक्त आवास के अंदर भी कई प्रकार की शैवालें पाई जाती है। जैसे एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास
माइडोमोनास निवेलिस। ये क्लेमाइडोमोनास की एक जाति है जिसकी वजह से बर्फ का रंग कौन सा दिखाई देता है? लाल रंग। तो बर्फ का लाल रंग कौन सी शैवाल के कारण लाल दिखाई देता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो क्लेमाइडो निवेलिस शैवाल की वजह से बर्फ का रंग लाल दिखाई देता है। दूसरा होता है एकाइलोनिमा। कौन सा बच्चों? एकाइलो एकाइलोनिमा। इसकी वजह से भूरा रंग दिखाई देता है। किसका? बर्फ का रंग भूरा दिखाई देगा एकाइलोनिमा की वजह से। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से लाल रंग दिखाई देगा बर्फ का रंग। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। नोस्टोक की एक प्रजाति होती है नोस्टोक, जिसके वजह से बर्फ का रंग पीला दिखाई देगा। तो ये कैरियोफाइट शैवाल्स होती है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार आपके पेपर के अंदर। कैरियोफाइट शैवाल होती है बर्फीय शैवाल। इसके अंदर बर्फ का रंग क्लेमाइडोमोनास की वजह से लाल रंग दिखाई देता है, एकाइलोनिमा की वजह से भूरा रंग दिखाई देता है, नोस्टो की वजह से पीला रंग दिखाई देता है। तीसरा बच्चों, नेक्स्ट आएंगे उच्च ताप युक्त आवास। उच्च ताप युक्त आवास। उच्च ताप युक्त आवास वो होता है जहां पर 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी शैवालें जिंदा रहती है। और इन शैवालों को क्या कहते हैं? थर्मोफाइट शैवाल कहा जाता है। तो बच्चों ये जो शैवालें होती है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जिंदा रहती है, उसे क्या कहा जाता है? थर्मोफाइट शैवाल कहा जाता है। और ये पहाड़ों के ऊपर गर्म जल के झरने बहते हैं, कुंड होते हैं, वहां पर गर्म जल नीचे से धरती से आता रहता है। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आपको कभी पहाड़ों पर घूमने का मौका मिले तो उत्तराखंड में कभी पहाड़ों पर जाना, वहां पर इस प्रकार के आपको कुंड मिलेंगे जहां का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और वहां पर इतना गर्म जल ऑटोमेटिक नीचे से आता है, यदि आप उसके अंदर चावल डालोगे तो 1 मिनट के अंदर चावल तैयार हो जाएंगे पककर। तो इस प्रकार के जो गर्म जल युक्त शैवालें होती है, उस शैवालों को क्या कहा जाता है? थर्मोफाइट शैवाल कहा जाता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है लवणीय आवास में पाए जाने वाले शैवाल। लवणीय आवास में पाए जाने वाले शैवाल। लवणीय जल में जो आवास में वो पाए जाते हैं शैवाल, जैसे इसे बोला जाता है हेलोफाइट शैवाल। कौन से बच्चों? हेलोफाइट शैवाल कहा जाता है, जो समुद्रों के अंदर पाया जाता है, जो खारे जल के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं उसे हेलोफाइट शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल। कौन से? चट्टानों पर पाए जाने वाले चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल। तो चट्टानों पर कौन से पाए जाएंगे? ये लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। चट्टानों पर जो पाए जाते हैं उसे बोला जाता है लिथोफाइट। लिथोफाइट शैवाल होते हैं।
जो चट्टानों पर पाए जाते हैं। जो चट्टानों पर पाए जाते हैं वो लिथोफाइट्स शैवाल होते हैं। और चट्टानों पर ही जहां पर नमी होती है, झरने वगैरह बहते रहते हैं, जहां पर पानी की मात्रा होती है, वहीं पर ये शैवाल पाए जाते हैं बच्चों। तो ये हो गया लिथोफाइट शैवाल। नेक्स्ट होता है बच्चों पौधों के शरीर में पाए जाने वाले शैवाल। तो पौधों के शरीर में भी बहुत होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, उसके अंदर क्लोरेला नामक शैवाल पाया जाता है। और ओसिलेटोरिया शैवाल होती है, जो मनुष्य की शरीर के अंदर आंतों में पाया जाता है शैवाल, वो ओसिलेटोरिया शैवाल हो गए, मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका जैसे परजीवी शैवाल। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है परजीवी शैवाल। परजीवी शैवाल, तो परजीवी शैवाल वो होता है बच्चों, जैसे शैवाल होती है वो वैसे तो परजीवी नहीं होती, लेकिन ये अपवाद होता है। कई बार ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है आपके, और बहुत बार आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है परजीवी शैवाल के बारे में, कि परजीवी शैवाल कौन सा होता है। तो परजीवी शैवाल वो होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। एक शैवाल है सेफेल्यूरोस, सेफेल्यूरोस शैवाल। ये शैवालें होते हैं, ये चाय की या कॉफी की पत्तियों के ऊपर परजीवी के रूप में रहती है। किसकी पत्तियों पर? चाय व कॉफी। चाय या कॉफी के अंदर जो पत्तियां होती है उसके ऊपर परजीवी के रूप में रहती है, वो कौन सी होती है? सेफेल्यूरोस शैवालें होती है। ये आपके काफी बार पूछा जा चुका है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आपने आज पढ़ा आवाज से संबंधित, शैवालों के आवाज से संबंधित पढ़ा कि शैवालें किस प्रकार की होती है। और शैवालों का आवाज एक बार मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि शैवालें जल के अंदर पाई जाती है। जल भी 2 प्रकार का होता है, अलवणीय और लवणीय से जल। जो अलवणीय जल होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, स्थिर जल और प्रवाही जल। स्थिर जल वो हो गया जो स्थिर रहता है, जैसे पहाड़ों पर, जो जैसे तालाबों में, बावड़ी में, झीलों में। प्रवाही जल वो जो बहता रहता है नदी नालों या नहरों के अंदर। फिर आपका लवणीय जल आ गया। लवणीय जल होता है जैसे समुद्रों के अंदर। और नेक्स्ट असामान्य आवास। असामान्य आवास के अंदर बर्फ के अंदर रह या उच्च ताप पर, लवणीय चट्टानों पर, ये प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आज आवास के बारे में पढ़ा, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तैयारी के साथ में आएंगे कि शैवाल की जो सेल होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके जो कोशिकांग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आप भी पढ़ के आना, मजा आएगा ज्यादा है। तो ठीक, ओके।